हेलो दोस्तों, अगेन दोस्तों आज हम फिर दोबारा आपके साथ रिएजेंट की सीरीज़ में और ब्यूटीफुल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने रिएजेंट का 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज हम अपने जो हमने हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिएजेंट को फिनिश कर चुके हैं और आज हम अपने H2 डोनर बेस्ड रिएजेंट के ऊपर बात आ रहे थे। देखिए भैया, हमने रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे और रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट हाइड्रोजन डोनर बेस्ड और ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड और इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड और हाइड्रोजन डोनर बेस्ड की 2 कैटेगरी हमने देखी थी, और जो थी H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा हाइड्राइड डोनर बेस्ड। तो हाइड्राइड डोनर बेस्ड एजेंट पिछले 5 लेक्चर में अच्छी तरह कवर करवा दिए और आज के लेक्चर में हम अपने H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने जा रहे हैं। तो टेंशन ना ले, इसकी भी ढाकी टिकी कर ही देंगे। तो चलो H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट पे, और हमें H2 डोनर बेस्ड पे हमें 2 कैटेगरी में पढ़ना है, दैट इज H2 और मेटल के साथ, जिसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम लेते हैं, और H2 डोनर मतलब H2 मॉलिक्यूल को डोनेट करने की 2 तरीका है। या हम H2 मेटल के साथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें, या हम डाईमिडो की हेल्प ले। किसकी ले? डाईमिडो की हेल्प ले। तो 2 तरीके से हम अपने रिडक्शन कर सकते हैं H2 डोनर बेस। तो भाइयों एक एक करके देखते हैं। आज के लेक्चर में जिसको हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज अ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते रहेंगे। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो भाइयों पहले आ जाते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमें इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं उसको देख लेते हैं। आपको इंट्रो देखना है, इंट्रो दिखाएंगे। मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म दिखाएंगे। स्टीरियो सिलेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। पार्शियल रिडक्शन, कंट्रोल्ड रिडक्शन और हाइड्रोजिनोलिसिस। तो ये कुछ कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक इनको डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होने हैं वो है इंट्रो खत्म हो जाएगा, मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बस यही 2 खत्म होंगे। और मैकेनिज्म के साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर लेंगे और कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन की बात कर लेंगे। एक और चीज़ हम यहाँ बात करेंगे, कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम खत्म कर देंगे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि लेक्चर हम चाहते हैं कम बने, शॉर्ट बने, पर कंटेंट कंप्लीट कवर होना चाहिए। और आपको ये बताएंगे जैम लेवल का क्या पढ़ना है, नेट लेवल का करना है, तो टेंशन ना ले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो लेक्चर को चालू करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि भाइयों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे और हमारा साथ दें कि इस दौर पर हम भी, हमारे अंदर भी जोश है और हम भी एक नई से नई क्रिएटिव वीडियो आपके सामने ला सके कि आपका फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा इंसेंटिव मिल सके थोड़ा बहुत, ठीक है भाइयों। और इसको शेयर करो, दोस्तों को बताओ, और तभी तो आप जो फ़ायदा उठा रहे हो वो आपके दोस्त भी उठा सके, ठीक है। तो चलो एक एक करके आप लेक्चर फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करने वाले हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो भाइयों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हमें देखना है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे H2 गैस को क्या करते हैं हम, H2 गैस मतलब क्या करेंगे, H2 डोनर करेंगे, मतलब H2 मॉलिक्यूल को डोनेट करेंगे, पर H2 जो मॉलिक्यूल होंगे वो गैस की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होते हैं। पहले तो काम क्या होगा, इस H2 गैस को एडजॉर्ब करना। क्या करना है भाइयों? एडजॉर्ब करना। और एडजॉर्ब करने की हेल्प करता है भाइयों अपना मेटल। क्या करता है? मेटल। तो मेटल की वजह से पहले हम H2 को एडजॉर्ब करेंगे, फिर देन हम H2 मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो मेटल होंगे वो 2 कैटेगरी में पा सकते हैं, दैट इज पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल या कॉम्प्लेक्स मेटल को हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल की ज़्यादातर बातें करेंगे या मेटल ऑक्साइड की बात करने वाले हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड, इसमें आपके जो पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल का फायदा इसलिए है क्योंकि आपके पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल होंगे तो उसका हाई सरफेस एरिया होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, और जितना लार्ज सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा H2 गैस को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। हाँ भाइयों, पर जो आपके पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल है वो बिखरे रहेंगे, तो उसके लिए आपको मेटेलिक सपोर्ट की हेल्प की चाहिए। तो मेटल के साथ आपको मेटेलिक सपोर्ट भी चाहिए होगा, वो आपको बताएंगे क्या मेटल होंगे, क्या मेटेलिक सपोर्ट होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत सारे रिएजेंट होंगे, एडम कैटलिस्ट, ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके लिनलार कैटलिस्ट हो गए, एडम कैटलिस्ट इसमें बनेगा, अभी बताएंगे, ठीक है। तो मेटेलिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेटल को एक साथ इकट्ठा करना, फिर देन मेटल एब्जॉर्ब करेगा हीट, वो H2 मॉलिक्यूल, फिर देन H2 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल डोनेट होंगे। तो ये मैकेनिज्म का पार्ट है, मैकेनिज्म पूरा इन डेप्थ के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो पाउडर फॉर्म में मेटल होंगे, मेटल ऑक्साइड होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके दो चीज होंगे, एक हो गया आपका मेटल और एक होगा आपका सबस्ट्रेट। वो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, दोनों डिफरेंट फेज में होंगे। क्या, अगर लिक्विड है तो वो एक लिक्विड एक सॉलिड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे। तो इसलिए इसी को हमने नाम दिया दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब भी बताएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब भी बताएंगे, टेंशन ना ले। पहले ध्यान देना, या दोनों क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में पाए जाते हैं, तो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसीलिए। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल ऑलरेडी किसी बॉन्डेड होगा लिगेंड के साथ, किसी लिगेंड के साथ बॉन्डेड होगा, तो इसी वजह से जो इन दोनों का जो मेटल है और सबस्ट्रेट है, उन दोनों की जो फेज होगा वो दोनों का सेम होगा। मतलब अगर सॉलिड में है सॉलिड, और जनरली ये जो फेज पाया जाता है वो लिक्विड फेज में होते हैं ये भाइयों, ठीक है। और लिक्विड फेज में पाए जाएंगे, दोनों सेम फेज में पाएंगे, इसलिए होमो मतलब सेम, होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की टर्म हम नाम देंगे। तो आज के लेक्चर में हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। तो चालू करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें एक और चीज पहले तो आ जाता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब समझो। क्या हाइड्रोजनेशन का मतलब, तो ध्यान देना भाइयों, हाइड्रोजनेशन क्या होता है आपको पता है। यहां पर जो होगी H2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो आपके मल्टीपल बॉन्डेड वाले सिस्टम में ही होने वाला है, जैसे अल्कीन होगी या अल्काइन होगी, ठीक है। अल्कीन की बात ले और उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा देंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ऑब्वियस बात है डबल बॉन्ड का टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुए और दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुई, तो ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है। एक पाई बॉन्ड हुए फॉर्म होंगे और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। और इसमें H2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और भाइयों हमने जीओसी में देखा था, जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है, उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है और दैट एनर्जी इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यही तो होता है भाइयों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, रिलीज हो रही है एनर्जी। तो यही है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये था कंसेप्ट हाइड्रोजनेशन। अब बात आती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, किसी हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं उस चीज की चर्चा अब करने हम जाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे उस पे आ जाते हैं। तो अब हम होमोजीनियस किसमें, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे चल रहे हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात अब हम करते हैं, उसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे उस चीज पे बातें करते हैं। देखिए भैया, तो आपके पास दो तरह के कैटलिस्ट बताए थे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। देखिए H2 और मेटल और कुछ आपको मेटेलिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। H2 और मेटल और मेटेलिक सपोर्ट की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो थी आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये सारे के सारे आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट देंगे, आपको बताएंगे। और एक होगा आपका H2 ओवर मेटल ऑक्साइड। क्या भाई, मेटल ऑक्साइड। ये जो होगा, अगर आप मेटल ले रहे हो यहां पर पाउडर फॉर्म में, क्या भाई हो, पाउडर्ड फॉर्म में, तो आपको मेटेलिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेटल ऑक्साइड का यूज कर रहे हो तो यहां पर आपको मेटेलिक सपोर्ट की यूज नहीं करनी पड़ेगी। देखो मेटल और मेटल ऑक्साइड दोनों एक साथ लिखे थे मैंने, तो मेटेलिक सपोर्ट कब जरूरत पड़ेगी, आप पाउडर फॉर्म में मेटल यूज कर रहे हो या मेटेलिक ऑक्साइड यूज कर रहे हो, देन आपकी कोई कैटलिस्ट मतलब कोई आपको प्रोटेक्शन या सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को हम बोलते हैं एडम कैटलिस्ट, ठीक है भाई। तो इसको देखेंगे, ये सभी क्या करेंगे आपका, तो ये काम करने वाले हैं, ये सारे आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आएंगे। अब बात आते हैं आप कौन कौन से H2 तो यूज करोगे, मेटल कौन कौन से यूज करने वाले हो वो देखना। यहाँ पे H2 का यूज कर सकते हो, P2 का यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेटल में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, प्लेडियम यूज कर सकते हो, प्लेटिनम यूज कर सकते हो, निकल यूज कर सकते हो, रोडियम यूज कर सकते हो, इरिडियम यूज कर सकते हो। ये सारे मेटल आपके सामने होंगे। मेटेलिक सपोर्ट आपके पास क्या होंगे, एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, BaSO4 हो सकता है और Al2O3 हो सकता है। ये सारे आपके मेटेलिक सपोर्ट होंगे। पहले इस चीज नोट करें, फिर इसका कॉम्बिनेशन बता के दिखाता हूँ कौन कौन से कैटलिस्ट क्रिएट होंगे और वो कैटलिस्ट आपके क्या काम करेंगे भाइयों। नोट कर लिया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे आपके, अब इसकी कॉम्बिनेशन क्या होंगे उस पर आ जाते हैं, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन बना दो,
देखिए आपके रिएजेंट किस तरीके से बन जाएंगे कम्बिनेशन के बाद, जैसे आपके ने ले लिया H2PD, आपने मेटल ले लिया और चारकोल ले लिया, ठीक है, या फिर आप ले लिया H2 प्लेटिनम चारकोल ले लिया, या फिर आपने ले लिया H2PD, या फिर आपने ले लिया CaCO3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट, दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। क्या भाइयों, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। या फिर आप क्या लोगे, H2 लोगे, PD लोगे और CaCH3 की जगह BSO4 लोगे, ये भी कुछ एक्ट करता है लिंडलार कैटलिस्ट की तरह ही। और लास्ट में आप ले लो H2 रोडियम और Al2O3, ठीक है, ये सारे आपके कैटलिस्ट हो सकते हैं। और आप एक लोगे कैटलिस्ट कौन सा, H2 और मेटल ऑक्साइड का, H2 और P2O2, और इसी को हम बोलते हैं एडम कैटलिस्ट। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, हेटेरोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में काम करेंगे, कैटालिस्ट, ठीक है। तो नोट कर लें, तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन, ये सारे आपके रिएजेंट हो सकते हैं। तो देखेंगे आज इन्हीं दो को कवर करेंगे या इन सभी में से सभी को कवर करेंगे। लिंडलार कैटलिस्ट का एक अलग ही वीडियो बनेगा, टेंशन ना ले, ठीक है। और BSO4 में जो ये बनेगा दैट इज अ रोजनमंड कैटलिस्ट, ठीक है, रोजनमंड कैटलिस्ट, नोट कर ले। अब चालू करते हैं अपनी क्या भाइयों, मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। मैकेनिक्स बड़ी सिंपल है, टेंशन ना ले। देखो भाइयों, मैकेनिक्स बताते हैं, 1 मिनट हो तो, ठीक है। चलो मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। ये सारे आपके कैटलिस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज देख ली हमने। मैकेनिक्स बड़ी सिंपल है। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल, ठीक है। तो देखिए आपका मेटेलिक सपोर्ट ये रहा, क्योंकि पाउडर फॉर्म मेटल ले रहा हो, और आपके समझ लो मेटल से रहे, और यहां पर आपके H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या है, H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन रहते हैं और इन दोनों में लड़ाई लगी रहती है, एक तू ले एक मैं लूँ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सारे आपके H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो इन दोनों में लड़ाई लगी रहती है, भाई मैं इलेक्ट्रॉन लूँ अपने आप को स्टेबल करूँ। तो ये एक दूसरे लड़ते देखते हैं कि यहाँ पर मेटल दिख जाते हैं इनको, और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कैटायन फॉर्म कर सकते हैं। और ये मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ये तुरंत अपने आप का बॉन्ड तोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, H2 का एडजॉर्प्शन यहाँ मेटेलिक सपोर्ट, H2 गैस मतलब मेटेलिक सपोर्ट की हेल्प से होता है, पर मेटल ही इनको एडजॉर्प्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेक होकर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ इनको मेटल दिख जाते हैं और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, मेटल के साथ अपने कॉम्प्लेक्स बनाने तैयार कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके हाइड्रोजन यहाँ हो जाते हैं एडजॉर्ब। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर देन स्टेप सेकंड यहाँ दिखा रहा हूँ। फिर स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, देखिए आपके अल्कीन होंगी, और अल्कीन के पास p ऑर्बिटल होंगे, और इसी p ऑर्बिटल से इसके पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, और इसके पास लिया है मैंने क्या, ये लिया है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेटल। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या भाइयों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। एक मिनट यार ढंग से लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए भाइयों होता क्या है, ये अल्कीन क्या करती है, यहां से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करती है। क्या करती है, कॉम्प्लेक्स की बन जाती है। तो ये आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे अल्कीन थी आपकी, और ये आपके p ऑर्बिटल, फिर देन ये इससे कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप थर्ड चालू हो जाता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है, एक एक करके हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं। या हाइड्रोजन एक अगर इस ऑर्बिटल को ट्रांसफर हो, मतलब इस वाले कार्बन को, देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी,
इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन लग चुका है और इस कार्बन पे p ऑर्बिटल बचे हुए हैं और ये p ऑर्बिटल कनेक्टेड है मेटल आयन से और मेटल आयन के पास यहाँ हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देन क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और आपके जो एक एक बार हाइड्रोजन की ट्रांसफर होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, एट लास्ट आपके अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है और बच्चे कुछ आपके सबस्ट्रेट बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी फॉर्मेशन, ये था पूरा स्टेप। स्टेप फर्स्ट में आपके एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, स्टेप सेकंड में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, स्टेप थर्ड में एक एक करके हाइड्रोजन का ट्रांसफर। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कुछ अल्कीन ले लूँ, कैसी अलाइलिक पोजीशन पर अल्कीन ले लेता हूँ, जैसे ही ध्यान देना इसमें कुछ थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, देखना जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये है, तो ये है ऑब्वियस सी बात है, पहले तो क्या होगा मेटल के साथ क्या करेगी, ये एडिशन पहले करवा दिया मैंने। ठीक है, मैकेनिज्म देखो यहाँ पर अब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर चल रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे आप, देखना भाइयों कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेगा, स्टेप थर्ड स्टेप टू, ये स्टेप टू था कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टेप थर्ड हाइड्रोजन का ट्रांसफर चलेगा। अब देखना यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर किया तो देखना कंडीशन किस तरीके से बनेगी आपके पास, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये p ऑर्बिटल है, ये कनेक्टेड पड़ा है मेटल के उससे। अब देखना भाई होता क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, होता क्या है यहाँ पर देखना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, इस कार्बन पे भी प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही हाइड्रोजन लेता है ये हाइड्रोजन छीन लेता है, क्या भाइयों, यहाँ पर देखना किस तरीके से होता है, देखना यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बॉन्ड टूटता है, ये कहता है ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इससे क्या करते हैं, ले लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन से छीन लेते हैं। देन आपके पास एक और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज आइसोमरिक अल्कीन बन जाती है और फिर बाद में देन रिड्यूस कर दोगे, इसका रिड्यूस करोगे तब भी आपका सेम प्रोडक्ट बनने वाला है यही, और इसको रिड्यूस करोगे तब भी आपका सेम प्रोडक्ट, मतलब आपके साथ ये भी आइसोमरिक कहानी भी बन सकती है। तो ठीक, तो यहाँ पर जो भाइयों हाइड्रोजन का जो एडिशन हुआ है, एक चीज और नोट कर लेना, जो आपके हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जैसे पिछले केस में मैंने आपको दिखाया था, है ना भाइयों, ये अल्कीन थी और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं दैट इज द हाइड्रोजन सीन एडिशन होता है। क्या भाइयों, दोनों हाइड्रोजन या फिर अबव द प्लेन आएंगे या फिर बिलो द प्लेन आएंगे, मतलब एडिशन क्या होगी आपकी, सीन एडिशन होगी, उससे सिवा और कुछ नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना, आपको सीन एडिशन का ध्यान रखना है, ठीक है, और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब आ जाते हैं अपने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होंगे, इनसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होंगे H2 डोनर बेस्ड रिएजेंट से। तो मेनली मल्टीपल, देखना फंक्शनल ग्रुप विच कैन रिड्यूस्ड, फंक्शनल ग्रुप विच कैन रिड्यूस्ड, कौन कौन से होंगे वो आ जाते हैं। मेनली मल्टीपल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम होंगे, जैसे आपके होंगे अल्काइन होंगे, अल्कीन होगी, और क्या हो सकते हैं आपके नाइट्राइल ग्रुप हो सकते हैं, ये तीन हो सकते हैं। और मल्टीपल ग्रुप सिस्टम में कौन सा आ जाते हैं आपके अल्काइल, वो असाइल हैलाइड आ जाते हैं, नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं, अल्डिहाइड आ जाते हैं, कीटोन आ जाते हैं और बेंजीन रिंग भी आ जाती है। सारे इन सभी से रिड्यूस हो सकते हैं। अब इनकी कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भाइयों कौन सबसे ज़्यादा सबसे पहले होगा कौन बाद में होगा। कीमो सिलेक्टिविटी का ऑर्डर देख लो भाइयों, ऑर्डर में क्या है देखना, सबसे पहले हो सकते हैं रिड्यूस्ड, ये क्या हो सकते हैं एसिड हैलाइड, फिर देन हम यूज करें रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप को, फिर देन हम यूज कर सकते हैं कीटोन को, वो अल्काइन को, फिर देन अल्डिहाइड को। ये ऑर्डर लर्न रखना है भाइयों, ये ऑर्डर याद रखना है और इस ऑर्डर का फायदा होगा, याद नहीं रखोगे फिर देन अल्कीन को, फिर देन आप कीटोनों को, और ये फिर देन
और फिर देना आप बेंजीन को। तो ये कुछ ऑर्डर है जिनको आपको ध्यान रखना है, यही इसी के अकॉर्डिंग आप रिडक्शन कर सकते हो, वरना आप रिडक्शन नहीं कर सकते। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग ये आपकी कीमो सिलेक्टिविटी है। अगर ये दोनों आए तो सबसे पहले इसका रिडक्शन होगा, ये नहीं करेगा। ये दोनों आए इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं करेगा। ये दोनों आए इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो ये कुछ रिडक्शन है, अगर ये दोनों आए तो इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है मैं अलग लिख दे रहा हूँ जो आपको काम आएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाइयों। देखिए मैं ऑर्डर अच्छी तरह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको दिख जाए और काम आप इसको लर्न भी रख सको, क्योंकि एकदम से याद तो होंगे नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद होंगे। कैसे होंगे वो मेरी गारंटी है। नाइट्रो ग्रुप आ गया, अल्काइन आ गया भाई, और फिर देन अल्डिहाइड, फिर आपके अल्कीन आगे थे, और फिर देन आपके कीटोन, नाइट्राइल, और लास्ट वन आपके बेंजीन। तो ये था ऑर्डर। ऑर्डर ध्यान में रखना है कीमो सिलेक्टिविटी का, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अब हम, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो यार भाइयों इसी जोश के साथ जुटे रहो, टेंशन ना लें, आपको सब बताएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर बात करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वोट लेकर आया हूं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखना है और इस बातों को ध्यान में रखनी है जो अभी सुनी आपने, ठीक है। चालू करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आ जाते हैं, हमने कर भी रखा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। असाइल आपने क्या ले लिया है ये, और इसमें डाल दिया H2PD चारकोल। तो आपको पता है ये रिड्यूस कर देगा इसको, और ये है इसको आसानी से रिड्यूस करके क्या बना देगा, क्या बना देगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले ये तो रिड्यूस होकर अल्कोहल ये कंप्लीटली देता है, पहले तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, देन आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन। ये पार्शियल रिडक्शन होता है या कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। नाइट्रो ग्रुप है आपके, इसमें H2PD चारकोल डाल दिया तो ये आपके किस में चेंज होते हैं, अमाइन में चेंज होते हैं। अल्डिहाइड ले रखा आपने और इसमें H2PD चारकोल डाल दिया तो ऑब्वियस बात है इसमें 2 हाइड्राइड का कंजप्शन हो जाता है और ये चेंज हो जाएंगे आपके अल्कोहल में, ठीक है। और आपने अल्काइन ले लिए, अल्काइन ले लिए और इसमें डाल दिया तो भाइयों अल्काइन से आपका पहले तो अल्कीन बनेगा। देखो H2PD चारकोल H2 देगा, मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा, पहले एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर, फिर एक हाइड्रोजन ट्रांसफर अल्कीन, फिर देन वापस H2 ट्रांसफर कर दोगे, फिर देन आप आपके अल्कीन बन जाएंगे, मतलब ब्यूटेन बन जाएंगे। स्टूडेंट नोट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट नोट कर लो, या 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, दिखा देना, पहले 2 हाइड्रोजन उसकी वजह से 4 हाइड्रोजन। तो ये आपका पार्शियल रिड्यूस प्रोडक्ट है और ये कंप्लीटली रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर अल्कीन दे रखी है तो अल्कीन का अल्केन बन जाएगा, ठीक है। नाइट्राइल दे रखा हो RC ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा और उसमें H2PD चारकोल डाल दिया तो ये किस में चेंज होंगे, अमाइड में चेंज हो जाएंगे भाइयों, ठीक है। नोट कर लो। अब आते हैं अपने कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन के ऊपर। अब आपके पास ये तो रिडक्शन नहीं पता होना चाहिए कौन कैसा रिड्यूस होकर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो मैंने रिवाइंड करवाया आपको। अब आते हैं कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन के ऊपर। देखिए भाइयों ये है और इसमें आपने डाल दिया H2PD चारकोल। तो आपको क्या करना है, ये अल्कीन को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, दोनों को रिड्यूस कर सकता है। बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर। तो देखिए भाइयों अल्कीन और कीटोन, अल्कीन कहाँ है भाइयों, ये रहा, कीटोन कहाँ है यहाँ पे, तो आगे ये है तो इसको रिड्यूस करेगा, अल्कीन को, इसको नहीं करेगा। तो कर दो भाइयों, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका, ठीक है। और सिन एडिशन होता है, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें डाइबल H डाल देता हूँ, अभी पिछला केस देखा था हमने पिछले लेक्चर में, डाइबल H क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, इसको नहीं, देन आपके पास यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो। जैसे और बात करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, अल्कीन ले ली और एस्टर ले लिया और उसमें डाल दिया क्या भाइयों, H2PD चारकोल,
होने क्या वाला है, एस्टो रिड्यूस करता है, नहीं करता ये एस्टो रिड्यूस, पर एल्कीन को पहले रिड्यूस करेगा, तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको कर देगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है भाई। तो ये H दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल वाइज देखना भाई वीडियो लेक्चर को। आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी देख लो। कंसेप्ट तो आपने पढ़ ही लिए, अब तो उड़ा ही दोगे। मेन चीज़ आपको थोड़ा रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ध्यान देना है। फिर जब मोल को ले लिया, हाँ अल्कीन ले लिया और इधर कीटोन ले लिया और आपसे डाल दिया H2PD चारकोल। तो आपको पता है H2PD चारकोल है। और यहाँ पर भाई दो तरीके अप्रोच हो सकते हैं, एक्सो अप्रोच और एंडो अप्रोच। और एक्सो अप्रोच में यहाँ एक स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन है और यहाँ दो स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन है, तो अप्रोच कौन सा होगा, एक्सो। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पे अटैक मारेगा तो ऊपर की साइड से अटैक होगा। अब बात आती है अटैक इस पे करेगा, इस पे अल्कीनो पे करेगा, मतलब इसको रिड्यूस नहीं करेगा इस पे। तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन को जो ट्रांसफर होगा वो ऊपर की साइड से होगा। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास ऊपर हाइड्रोजन दिखा देना, एंड एट लास्ट प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। नोट कर लें, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन वो कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे मैंने एसिड ले लिए और कीटोन ले लिए और क्या डाल दिया, H2PD चारकोल। तो आपको पता है किसको रिड्यूस करेगा भैया, अल्कीनों को रिड्यूस करेगा, कीटोनों को नहीं करेगा। एसिड तो रिड्यूस होने से रहे। फिर देन आपके पास कंडीशन आ जाएगी H कीटोन एसिड, ठीक है। नोट कर लो, इतना काफ़ी है रिडक्शन के लिए। तो ये था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, जिसमें हमने बात कर ली मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म की बात कर ली और कीमो सिलेक्टिविटी की बात कर ली। और ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना क्या नीड है आपको, ठीक।